सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आंवला नवमी के पर्व के बारे में। कैसे की जाती है आंवला नवमी को पूजा, क्या है इसका शुभ मुहूर्त, किस विधि से करते हैं यह पूजा, क्या क्या सामग्री लेते हैं पूजा में, क्या मान्यताएं हैं तथा इनकी पूजा के क्या फायदे हैं तथा इसकी कथा के बारे में भी हम जानेंगे। कार्तिक शुक्ला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। पुराणों के मतानुसार त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की भी मान्यता है। अक्षय का अर्थ है जिसका शरण न हो। मान्यता है कि इस दिन किए गए सद्कार्यों का फल अक्षय रहता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध मथुरा व वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था। इसलिए अक्षय नवमी पर मथुरा और वृंदावन की परिक्रमा करने का भी विधान है। अगले दिन 10वीं तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध कर दिया था। अतः यह पर्व सत्य की जीत का संदेश देता है। सत्य ही अक्षय है, अतः सर्वदा सत्य का ही वर्ण करना चाहिए। आंवला नवमी का त्योहार दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी तिथि को मनाया जाता है। अक्षय नवमी धात्री तथा कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जानी जाती है। इस वर्ष आंवला नवमी का पर्व कार्तिक शुक्ला नवमी को यानी 12 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:45 से सुबह 11:54 तक रहेगा। यह व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती हैं। आजकल यह पूजा एक पिकनिक के रूप में पूरे परिवार व दोस्तों के साथ मिलकर की जाती है। पूजा की सामग्री: आंवले का पौधा, पत्ते व फल, तुलसी के पत्ते व पौधा, कलश व जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, सूत का धागा, धूप, दीप, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज, दान के लिए अनाज। पूजा की विधि: औरतें जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनती हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है और उसी के पास बैठकर भोजन किया जाता है। इस दिन पूरा परिवार ऐसी जगह पिकनिक की योजना बनाता है जहां आंवले का पेड़ होता है। इस दिन जो लोग बाहर नहीं जा पाते वे घर में छोटे पौधे के पास ही बैठकर इनकी पूजा करते हैं और फिर भोजन करते हैं। पूरे परिवार के लिए यह एक पिकनिक हो जाती है जिसमें औरतें घर से खाना बनाकर ले जाती है और वहीं सब मिलकर खाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाया जाता है और पूरी विधि के साथ पूजन किया जाता है। श्रृंगार का सामान व कपड़े किसी गरीब सुहागिन या ब्राह्मण पंडित को दान कर देते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। गरीबों को अनाज अपनी इच्छा अनुसार दान देते हैं। सफेद या लाल मौली के धागे से इनकी परिक्रमा करते हैं। औरतें अपने अनुसार 8 या 108 परिक्रमा करती हैं। इस परिक्रमा में 8 या 108 चीज भी चढ़ाई जाती है। इसमें औरतें बिंदी, टॉफी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि कोई भी सुहाग की वस्तु का चुनाव करती हैं और इसे आंवले के पेड़ में चढ़ाती हैं। इसके बाद इस सामान को हर सुहागिन औरत को टिकी लगाकर दिया जाता है। फिर सब साथ बैठकर कथा सुनती हैं और खाना खाने बैठती हैं। इस दिन ब्राह्मण औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज और पैसे दान में देना अच्छा माना जाता है। आंवला नवमी के पर्व के पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
कार्तिक शुक्ला पक्ष की नवमी से पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना भी की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा का प्रचलन है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला आयु बढ़ाने वाला फल है। यह अमृत के समान माना गया है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका ज्यादा महत्व है। क्या है आंवला नवमी की पूजा के फायदे? आंवले के वृक्ष की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु सहित आंवला पेड़ की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी पर्व की कथा। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती हैं, तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दे, इससे उनको संतान प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को यह बात फूटी आंख न भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया था और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसने इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी के कारण ऐसा हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा, पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा कि उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले के व्रत का रखकर उसकी पूजा करेगी और उसके सभी कष्ट उससे दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की। उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए, उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तब से ही महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। राधे राधे।